हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूं शाइन सर और मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर सोशल साइंस बुक ऑफ क्लास 10th कि अगर आप ये क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लेते हैं एग्जामिनेशन के दौरान तो इट्स श्योर शॉट कि यू कैन स्कोर मोर देन 80% और इवन आई थिंक 90% भी आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करके ही एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं अपने बोर्ड पे, अपने स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस की टोटल संख्या है 129 और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। मैं आपसे कह दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूरी बुक में से लिए गए हैं। ये कोई चैप्टर्स जो ओमिटेड है आपके मई 2021 में, उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें ऐड किया है, यानी कि इसमें ओमिटेड जो चैप्टर्स हैं वो भी हैं। तो वो आपको देखना होगा कि कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप सारा आपको करना होगा। अगर आप इतने 129 क्वेश्चन हैं ये अगर कर लेते हैं तो आई बेट कि आपको 80 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मैंने ब्रीफ शॉर्ट सब आंसर्स इसमें डाले हैं, तो चलिए एक लुक ले लेते हैं इस पर। देन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चर, देन कल्चरल हेरिटेज, द ट्राइब्स। तो ट्राइब्स में देखिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर वन वर्ड में डाला है कि ट्राइब्स के बारे में, कि वो टॉपिक आपको पूरा रीड करना होगा। जो अलग अलग ट्राइब्स, एस्ट्रोलॉइड्स, नेग्रोइड्स वगैरह, वो सब उनके बारे में आपको रीड करना होगा। उसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में भी, या फिर पूरा भी आ सकता है कि द वेरियस ट्राइब दैट सेटल्ड इन इंडिया, उनके ऊपर एक नोट लिखे, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने टोटल आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कितना आप कर लीजिए। देन इट इज़ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो पटोला, लेदर इंडस्ट्रीज, जरी वर्क, इनले वर्क, अकीक वर्क। नेक्स्ट चैप्टर संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। देन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक डांस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्कल्पचर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या है, टाउन प्लानिंग और मोहनजोदारो हो गया। देन धोलावीरा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर अगले चैप्टर्स में यहाँ पर जो ओमिटेड चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। पिलर एट सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गुप्ता पीरियड का जो आर्ट था उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। देन चैरिट टेम्पल्स, व्हाट इज गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, गर्भगृह। देन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड सन टेम्पल ऑफ मोधेरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। मिडिवल लिटरेचर के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी है। देन काशी विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ, मेटलर्जी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मेडिसिन एंड सर्जरी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन मैथमेटिक्स आ सकता है। देन कुतुब मीनार के बारे में, फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट जो है वहाँ आपको उसके बारे में भी शॉर्ट नोट लिखना होगा। ताजमहल हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब। खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, पतदकल मेमोरियल, देन महाबलीपुरम जो है, देन इट इज़ रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी। ये सब बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे ये आपके जो फर्स्ट सेक्शन है आपका हिस्ट्री पोर्शन उसमें से हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड इंपॉर्टेंस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल टेकिंग द वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो आप 42 क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब यहाँ तक है आपका सेक्शन पार्ट ए, यानी कि आपकी हिस्ट्री बुक में से। अब चलते हैं आगे। देन 42nd क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल है, सॉइल इरोजन एंड मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेमेडीज टू सॉइल कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड इम्पैक्ट रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायो रिजर्व। देन दुगांग एंड हेनुटारो, ये आपके चैप्टर के अंदर अलग से बॉक्स में दिया गया है। स्पेशली ये दोनों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, दुगांग और हेनुटारो के बीच में, ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, एक के बारे में भी आ सकता है। देन इट इज़ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, इसमें से आपको पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट के फॉर्म में कोई भी दो भी पूछ सकते हैं, तीनों के बारे में भी आ सकता है। देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। फिर कुछ क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसमें पैडी, वीट, ग्राउंडनट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, शुगर केन ये हैं। और इसी चैप्टर में से टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से बदलाव आए थे कृषि के क्षेत्र में। देन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या रोल है वो भी आपको लिखना होगा। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के अंदर ज़्यादा भी आ सकता है। वाटरशेड डेवलपमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटरशेड और रेन वाटर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूजेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हो गया, आयरन ओर के बारे में लिख सकते हैं आप, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, माइका, मॉडर्न एज इज नोन एज मिनरल एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आप, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपसे मैं
रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें अपने एग्जामिनेशन में एक बेटर रिजल्ट के लिए। देन इट इज़ रेमेडीज़ टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेशंस टू रिमूव ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में क्या अंतर है, भेद है, वो बताना है आपको। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, एक इकोनॉमी जो है उसको हम डेवलपिंग बोलते हैं, वो कैसे। देन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये कौन सी होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। देन मार्केट सिस्टम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, देन सोशल सिस्टम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम। शायद इस साल आपके कोर्स में ये दोनों क्वेश्चंस नहीं हैं शायद, जस्ट चेक आउट योर सेल्फ। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको लिखना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दैन इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर भेद क्या है वो बताना है, डिफरेंस इनके बीच में। एंड व्हाट आर अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर, यानी कि अर्बन पुअर और रूरल पुअर किसको कहते हैं। देन इट इज़ रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण, स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में, और ये भी रीजन्स ऑफ पॉवर्टी भी ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। देन व्हाट इज़ डेवलपमेंट, देन इट इज़ वर्ल्ड लेबर मार्केट, WLO इंपॉर्टेंट है। मनरेगा बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन ये। एक्सप्लेन पुअर लिव इन रिच इंडिया, जो गरीब हैं वो रिच इंडिया में रहते हैं, इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। रीजन्स ऑफ प्राइस राइज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। राइट्स ऑफ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर्स, बहुत ज़रूरी हैं ये क्वेश्चन। PDS सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राशन का डिपो वगैरह होते हैं उनको। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट एंड वेयर, कौन कंप्लेंट कर सकता है एज अ कंज्यूमर और कहाँ कर सकता है, ये 18 चैप्टर का क्वेश्चन है। हु इज़ अ कंज्यूमर, 2 मार्क में आ सकता है, कंज्यूमर कौन है। ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब 18 चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्वेश्चन हैं। वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं सरकार के द्वारा वुमेन वेलफेयर के लिए। देन हाउ इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटेड, HDI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभ्यम योजना क्या है, ये आपको याद होगा, 181 जो कॉल किया जाता है महिलाओं के द्वारा हेल्प के लिए, वो है ये। Then which vaccinations given to the children under child vaccination program, child vaccination program के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को। रेबिलियन और टेररिज्म और इंसर्जेंसी, ये तीनों चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ लेनी है, पूछी जाती हैं। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के इम्पैक्ट बताने आपको, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC ST के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या लाए गए हैं, वो बताने आपको। कम्युनलिज्म को हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए। नक्सलिज्म, विच एनिमल राइट्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी एनिमल राइट्स भी इंक्लूडेड हैं। देन डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली पीपल एंड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, एल्डरली बुजुर्ग लोगों की समस्याओं के बारे में हमें बताना है, और प्रोविजंस के बारे में जो कि सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उनकी प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए। वाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉज, एक्सप्लेन, जनरल नॉलेज क्यों होना चाहिए लॉ के बारे में बताना है हमको। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। देन राइट अबाउट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कर्ब करप्शन, सरकार के एफर्ट्स के बारे में हमें लिखना है कि करप्शन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है। वाई चाइल्ड लेबर इज़ मोर इन डिमांड, चाइल्ड लेबर क्यों डिमांड में है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। करप्शन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ प्राइस राइज, करप्शन एक कारण है जिससे प्राइस राइज होता है, इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, आंसर बताना है, रीज़न बताने की क्यों ऐसा होता है। मेंशन द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ माँ अन्नपूर्णा योजना, माँ अन्नपूर्णा योजना के हमें बारे में थोड़ा जानकारी देनी है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं अराउंड 129 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप अगर एग्ज़ाम देने 2021 मई में अगर बैठने वाले हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो नहीं हैं, तो आप अगर उन क्वेश्चंस को निकाल देते हैं तो अराउंड आपके, मैं बिलीव करूँगा कि 80 to 90 क्वेश्चंस होंगे आपके। और अगर आप इतना करके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो होपफुली आई बिलीव, आई बेट कि आपको
कम से कम 80% मार्क्स इसमें कहीं भी आपके नहीं जाएंगे। इसको करने के बाद अगर आप छोटे आंसर्स जो हैं 1 वर्ड वाले वो भी इसी में अंडरलाइन करके अगर आप करते हैं तो होपफुली यू विल बी गेटिंग मच बेटर मार्क्स। सो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।